हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है और सैंपल स्पेस को डिफाइन कैसे करें। अगर हमारे पास हम कई सारे क्वेश्चन इस सेशन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसे लाइक कि एक्स लूडो की डाइस को थ्रो किया गया, सैंपल स्पेस क्या आएगा। दो क्वाइन टॉस किए गए तो सैंपल स्पेस क्या आएगा। एक क्वाइन और एक डाई को साथ में रोल किया गया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा। इस तरह हम लोग आज तरह तरह के सैंपल स्पेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास हमको इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, कैसे है, पहले क्वेश्चन को समझे। तो आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि हमारा है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट है क्या? अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाइस को कितनी बार थ्रो किया जा रहा है? 2 बार। तो इसके लिए सैंपल स्पेस हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा इन बिहेवियर में जाएं तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस। अगर हम लोग डाइस मान लीजिए फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, सेकंड डाइस पे आने की संभावना है, सेकंड डाइस पे क्या क्या आ सकता है। तो सेकंड डाइस पे 1 भी आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आया, सेकंड डाइस पे 2 भी आ सकता है। फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आया, सेकंड डाइस पे 3 भी आ सकता है। सेकंड डाइस पे 4 भी आ सकता है। सेकंड डाइस पे 5 भी आ सकता है और सेकंड डाइस पे 6 भी आ सकता है। उसी तरीके से 2 आ सकता है, 2 पे भी 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है एंड 2 6 हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 3 के लिए भी कर सकते हैं। 3 फर्स्ट डाइस पे 3 अपीयर हो एंड सेकंड डाइस पे 1 अपीयर हो। फर्स्ट डाइस पे 3 अपीयर हो, सेकंड डाइस पे 2 अपीयर हो। फर्स्ट डाइस पे 3 अपीयर हो, सेकंड डाइस पे 3 अपीयर हो। इस तरीके से अगर हम लोगों को करना हो तो कितने 36 टोटल कितने 36 हमको एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे इन आवर सैंपल स्पेस। ओके। तो सैंपल स्पेस में हम लोग कितना एलिमेंट्स टोटल लिखेंगे? 36। तो हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 और उसी तरीके से 4 के लिए 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 and 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 and 5,5 and 5,6। उसी तरीके से हम लोग 6 के लिए कर सकते हैं। 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 and last 6,6। तो इतने हमारे एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस के। अगर हम लोग 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में इतने सारे एलिमेंट आ सकते हैं। फर्स्ट डाइस पे 1 अपीयर हो सकता है, सेकंड पे 1 अपीयर हो सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? इन सारे रैंडम आउटकम्स का सेट होता है। सेट नहीं लगाएंगे सैंपल स्पेस नहीं डिफाइन हो पाएगा। इन सारे एलिमेंट का क्या होता है? सेट होता है। तो आई बात समझ में? हम लोग का रहा क्वेश्चन और उसका ये सॉल्यूशन कि 2 डाइस को साथ में अगर हम लोग रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। तो ये रहे आपके 36 सैंपल स्पेस। और पता मज़ेदार वाली बात क्या है? क्या बात है? देखो, अगर हम लोग डाइस रोल करते हैं, एक बार रोल करेंगे तो 6 आउटकम आएंगे सैंपल 6 एलिमेंट। डाइस को 2 बार रोल किए
2 बार रोल किए तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 36 6 स्क्वायर एलिमेंट आ रहे हैं सैंपल स्पेस में। उसी तरीके से अगर हम लोग डाइस 3 बार रोल करते हैं तो 6 पावर 3 आएगा एंड डाइस अगर हम लोग 4 बार रोल करते हैं सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे 6 टू द पावर 4। तो इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार करने पे कुछ आउटकम आ रहे हैं, एक बार करने पे n आउटकम्स आ रहे हैं, तो उसको r बार करने पे n टू द पावर r आउटकम्स आएंगे। क्वाइन को एक बार टॉस करने पे 2 आउटकम आते हैं। क्वाइन को एक बार टॉस करेंगे आप लोग कितने आउटकम्स आएंगे? 2। लेकिन अगर हम लोग क्वाइन को 3 बार करते हैं, 3 बार टॉस करते हैं, तो 2 टू द पावर 3 आउटकम्स मीन्स टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। तो वही बात है, क्लियर हुई? ठीक, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक डाइस को हम लोग, एक क्वाइन को अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं, क्वाइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड एंड टेल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम लोग को एक क्वाइन टॉस करना है, उसके बाद एक डाइस को रोल करना है। एक डाइस को क्या करना है? रोल करना है। कब रोल करना है? जब क्वाइन पे क्या आ जाए? हेड। क्वाइन पे हेड आ जाए तो डाइस को रोल करो, और क्वाइन पे टेल आ जाए तो कोई बात नहीं, खत्म। हम लोग क्या कर सकते हैं? तब सैंपल स्पेस में क्या आएगा? वी नो क्वाइन हैज 2 फेसेस। क्वाइन के पास कितने फेसेस होते हैं भाई? 2 फेसेस होते हैं। 2 फेसेस, हेड एंड टेल। तुम्हारे भी 2 फेसेस होते हैं, एक सबको दिखाने वाला और एक तुम लोग जानते हो। तो वी नो क्वाइन हैज 2 फेसेस, हेड एंड टेल, एंड डाई हैज 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? हैज 6 फेसेस, 1 2 6, एक से लेके कितने तक होते हैं? 6 तक होते हैं। देन सैंपल स्पेस हम लोग का क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा हम लोग का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्वाइन को टॉस करना है। अगर यहाँ पे हेड अपीयर होता है तो हम लोग डाई को रोल करेंगे, हो सकता है डाई पे 1 आ जाए। हेड किए, हो सकता है डाइस पे 2 आ जाए। हेड आया क्वाइन पे, हो सकता है डाइस पे 3 आ जाए। हेड आया क्वाइन पे, हो सकता है डाइस पे 4 आ जाए। उसी तरीके से 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब 6 आ गया, हेड वाली सारी केसेस खत्म। अब हो सकता है क्वाइन पे टेल आ जाए, और टेल आ जाएगा तो हमको कुछ करना ही नहीं है। तो हमारे सैंपल स्पेस में टोटल कितने मेंबर हुए? 7, H1 H2 H3 H4 H5 H6 एंड T। हेड आया, डाइस रोल किए, 1 आया। हेड आया, डाइस रोल किए, 2 आया। उसी तरीके से हेड की आया, डाइस रोल किए, 6 आया। डाइस रोल किए, 6 आया। अब मान लीजिए क्वाइन पे आ गया टेल। क्वाइन पे क्या आ गया? टेल। हमको डाइस रोल करना ही नहीं है तो टेल पे कुछ नहीं। हेड आएगा तो हमको क्या करना था? लूडो का डाइस रोल करना था, 1 2 3 4 5 6। चलो देखो, अब ये जो क्वेश्चन है सबसे मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस एक क्वाइन है, क्वाइन को क्या करना है? टॉस करना है। क्वाइन को क्या करना है? टॉस करना है। अगर क्वाइन पे हेड अपीयर हो रहा है तो क्वाइन को दोबारा टॉस करना है। इफ क्वाइन को टॉस कर रहे हैं और हेड आ रहा है तो उसको हम लोग दोबारा टॉस करेंगे। और अगर टेल आता है, इफ टेल अकर्स,
देन अ डाई रोल, एक हम लोग क्या करेंगे, पासा फेंकेंगे, पासा पासा। देखो क्या करेंगे हम लोग, एक क्वाइन टॉस करते हैं। क्वाइन के पास कितने फेसेस भाई, क्वाइन हैज टू फेसेस, टू फेसेस, that is head and tail, and you know that die has 6 faces। डाई के पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो सैंपल स्पेस लिखने का ट्राई करते हैं, हम लोग सैंपल स्पेस लिखने का कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस, फर्स्ट हम लोग एक क्वाइन टॉस करते हैं। मान लेते हैं क्वाइन पे आ गया हेड, तो हम लोग क्वाइन को फिर से टॉस करेंगे, फिर से टॉस करने पे हो सकता है फिर से हेड आ जाए। क्वाइन पे आ गया हेड, तो क्वाइन को फिर से टॉस करें, हो सकता है टेल आ गया। अगर क्वाइन पे आ जाता है टेल, तो टेल आने पे ही तुरंत हम लोग एक, अब किस क्वाइन टॉस ना करके टेल आते ही क्या टॉस करेंगे, डाई रोल करेंगे, पासा फेंकेंगे। पासा पे क्या आएगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3 4 5 6। तो T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, उसी तरीके से T4 T5 और T6 हो सकता है। तो टोटल इसके सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स आएंगे, टोटल 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी से होते हैं, बस आप लोग को समझना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, समझ में नहीं है आप जिंदगी भर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हम लोग एक क्वाइन टॉस करेंगे। क्या टॉस करेंगे, क्वाइन। अगर क्वाइन पे टेल आता है, इफ क्वाइन अपीयर्स टेल, देन वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच है, एक बॉक्स है, देखो बॉक्स है एक, इस बॉक्स में कितनी बॉल्स है, कितनी बॉल्स लिखा भाई, 2 रेड, 2 रेड बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है। 3 के कौन सी बॉल है, ब्लैक बॉल है। 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक। रेड का नाम हम लोग R1 R2 से डिफाइन कर देते हैं, ब्लैक B1 B2 एंड B3 से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और अगर एक क्वाइन टॉस किए, एक क्वाइन टॉस किए, अगर इस पे टेल आता है तो हम लोग ये काम करेंगे, इसमें से एक बॉल उठाएंगे। अगर क्वाइन पे क्या आता है, हेड आता है, तो हम लोग दूसरा करेंगे क्या, एक हम लोग डाई थ्रो करेंगे। एक क्या थ्रो करेंगे, डाई थ्रो करेंगे, जिस पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में इसके क्या हो जाएगा, इसके सैंपल स्पेस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। टेल आया तो हम लोग एक बॉल निकालेंगे, हो सकता है वो रेड 1 हो। टेल आया तो दूसरी बॉल निकालेंगे, हो सकता है रेड 2 हो। टेल आएगा तो बॉल ही निकालेंगे, ब्लैक वाली हो सकती है, ब्लैक की सेकंड वाली हो सकती है, ब्लैक की थर्ड वाली हो सकती है। और अगर इस पे हेड आ गया तो हम लोग में से ये कोई नंबर आएगा, डाइस रोल करेंगे ना, फिर H1 या H2 या H3 या H4 या H5 या H6 आएगा। अगर टेल आता है तो इसमें से एक बॉल निकालते हैं, वो रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है। रेड 1 हो सकती है, रेड की सेकंड बॉल हो सकती है, ब्लैक की फर्स्ट बॉल, ब्लैक की सेकंड बॉल या ब्लैक की थर्ड बॉल हो सकती है। अगर हेड आता है तो हम लोग एक डाइस रोल करेंगे, जिस पे 1 2 3 4 5 6 अपीयर हो सकता है। तो सैंपल स्पेस में हम लोग के ये सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 फिर एक जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त कह सकते हैं या इसमें है। हम जब सैंपल स्पेस पढ़ा रहे थे, आप पिछले लेक्चर में देखिएगा, जब हम लोग सैंपल स्पेस पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है। अभी तक जो 4 एग्जाम्पल हम लोग किए वो किसके थे? फाइनाइट के थे। उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे फिक्स थे। अब ये इनफाइनाइट है, जैसे कि तुम लोग हो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक डाई को हम लोग थ्रो करेंगे, एक डाई को हम लोग रेपिडेटली थ्रो करेंगे जब तक 6 नहीं आता। आप एक घर में डाइस लेके बैठ जाओ, फेंको तब तक फेंको जब तक क्या नहीं आ जाता है, 6 नहीं आ जाए, तब तक डाइस को रोल करो और देखो संभावना क्या होती है। तब तुम कहोगे मेरा तो फर्स्ट बार में 6 आ जाएगा, किसी का फेंका पहले 1 आएगा फिर 6 आएगा, किसी पहले बार में 5 आ रहा है और दूसरे बार में 6 आ रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 5 है, तीसरी बार में जाकर 6 आ रहा है। तो हम लोग, आप लोग एक्सपेरिमेंट खुद करो यार। देखो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, फर्स्ट बार में 6 आ गया, रोक देंगे कोई बात नहीं। हो सकता है फर्स्ट बार में 1 आया, सेकंड बार में 6 आया हो सकता है सेकंड बार, फर्स्ट बार में 2, सेकंड बार में 6 आया हो। उसी तरीके से हो सकता है ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है और ये भी केस हो सकता है। और इसी तरीके से हो सकता है केस ये फर्स्ट बार में 1 आया हो, सेकंड बार में भी 1 आया हो, उसके बाद 6 आया हो सकता है फर्स्ट बार में 1, सेकंड बार में 2, फिर 6 आया हो। तो इस तरीके से भी बहुत सारे होंगे। हो सकता है फर्स्ट बार में 2, सेकंड बार में 1, फिर 6 आया हो। तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसे हुआ हो 1 फिर 1 आया हो, फिर 1 आया हो, फिर जाके 6 आया हो चौथी बार में। ये भी केस हो सकता है कि 1 1 1 1 फिर जाके 6 आया हो। तो केस इनफाइनाइट है इसमें, 1 2 3 4 फिर 5 आया हो, फिर लास्ट बार में जाके छठी बार में 6 आया हो। तो ऐसे करते करते इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसके सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट मेंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेंबर। तो इनफाइनाइट एलिमेंट होने की वजह से ये सैंपल स्पेस कैसा इसका होगा, इसका सैंपल स्पेस कैसा होगा, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होगा। बात आई समझ में? तो 5 क्वेश्चन बेहद बढ़िया क्वेश्चन थे। कोई डाउट हो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कहीं गलती हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है।